नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा की बैठक एक निजी निवास पर आयोजित की गई। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भागलपुर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चंपानगर स्थित पूरनमल बाजोरिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में उन्होंने संगठन की मजबूती, सरकार की विकास योजनाओं और आगामी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी अपने आरंभ काल से ही अपने कार्यकर्ताओं को दक्ष और निपुण बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन करती है। उसी कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 भागलपुर जिले में भी 30 और 31 मई को आयोजित की गई, जिसमें कुल 12 सत्र चले। 12 विद्वान इस संगठन के कुशल संगठनकर्ता, यहाँ से कई विधायक, कई एमएलसी ने अपना यहाँ पर आकर प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर उनका ज्ञान वर्धन किया, उनको जानकारी दी। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बांका के रामनारायण मंडल जी, विधान पार्षद डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी, विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता जी, सरीके कई ऐसे बुद्धन्य नेताओं ने भी यहाँ से अपना विषय रखा। और आज जब समापन समारोह हो रहा था, जब इस कार्यक्रम का आरंभ यशस्वी और इस बिहार के भागलपुर के मिट्टी के लाल पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने किया आरंभ, और आज समापन समारोह पर हम सबों के लोकप्रिय नेता बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने इस समापन समारोह को संबोधित किया। और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार बढ़ा है और कार्यकर्ता अपने आप एक उत्साह का संचार लेकर घर में जाएंगे। 350 कार्यकर्ता यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षित हुए हैं और ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर जाकर संगठन को मजबूत करेंगे, जो हमारा संगठनिक मूल्यों का जो सिद्धांत है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है, जो अंत्योदय की विचारधारा है, जो गरीब कल्याण की विचारधारा है, जो सबका साथ सबका विकास की विचारधारा है, उस विचारधारा को, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए हर बूथ हम जीतेंगे और इस भारत को एक नया भारत, विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने का सपना संजो कर और संकल्प लेकर हमारे कार्यकर्ता भागलपुर के जिले के अपने अपने घरों के लिए निकले हैं। और सबों को धन्यवाद, पूरे कार्यक्रम आयोजन सफल बनाने में पूरी टीम को धन्यवाद। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भुसावल में भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा की बैठक विद्यापीठ रोड स्थित एक निजी निवास पर आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की शक्ति और सेवा भाव से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने भारत विकास परिषद को सेवा, संस्कार, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बताते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन की विचारधारा को आत्मसात कर समाज और राष्ट्रहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में अध्यक्ष नीरज शर्मा और सचिव राजेंद्र गर्ग सहित पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शाखा द्वारा संचालित सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी गई, जिनकी संगठन मंत्री ने सराहना करते हुए विशेष रूप से एम्बुलेंस सेवा को सराहनीय पहल बताया। इस अवसर पर शाखा के शेर सिंह सैनी, देवकी नंदन सोनी, नीरज शर्मा और बाड़ी शाखा के दायित्वधारी सुनील मित्तल, लक्ष्मी नारायण बंसल मौजूद रहे। भारत विकास परिषद की भुसावल शाखा में बहुत थोड़े समय के लिए प्रवास हुआ। सब कार्यकर्ताओं से मिलकर के अच्छा लगा। इस आचार नगरी में, औद्योगिक नगरी में, जिसका आचार पूरी दुनिया में जाता है, यहाँ के जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा जो भारत विकास परिषद का संचालन किया जा रहा है, ये सेवा के क्षेत्र का अपना एक संगठन है और सेवा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। हम सेवा हेल्थ की दृष्टि से भी करते हैं, शिक्षा में भी करते हैं, प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मान भी करते हैं, एम्बुलेंस भी चलाते हैं, ब्लड डोनेशन का कैंप भी करते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं। हम लोग संस्कार देने का काम भी करते हैं। भारत को जानो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय समूह गान, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, बाल संस्कार शिविर,
ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की तरह तरह से सेवा करने में भारत विकास परिषद जुटी है। भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर के उनके आदर्शों पर चलने वाला संगठन है। भारत माता को अपना आराध्य मान करके हम लोग अपना काम करते हैं। हमारे लिए पूरा भारत एक है। भारत की अरबों जनसंख्या है, करोड़ों जनसंख्या है, वो सब के लिए हम लोग काम करते हैं। देश भर में 1600 से अधिक शाखाओं के माध्यम से हमारे 90,000 के लगभग परिवार जो सदस्य हैं वो सेवा के काम में जुटे हैं, संस्कार के काम में जुटे हैं। हम पंच परिवर्तनों के माध्यम से पर्यावरण, स्वदेशी, समरसता, परिवार प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य, इन पांचों विषयों को आधार मान करके अपने सेवा के प्रकल्प, अपनी सेवा के कार्यक्रम निरंतर चलाते हैं। आज के प्रवास में सब कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान ये ध्यान में आया कि हमको और अच्छे तरीके से हम ये काम कैसे कर सकते हैं और आने वाले समय में एक दूरगामी योजना बना करके, 10 साल की योजना बना करके कोई एक समस्या के ऊपर काम करना, एक समस्या का निवारण करने के लिए काम करना और हम सब मिलकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज की सेवा के लिए आज संकल्पित हुए हैं। मैं भुसावर शाखा को, भारत विकास परिषद की भुसावर शाखा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप समाज सेवा के जिस काम में लगे हैं उसमें आपको यश मिले और समाज की सेवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में मयूराक्षी नदी से निकली मयूराक्षी बायां तट मुख्य नहर की पाटजोड़ शाखा नहर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है, जहां करीब 3 शाखा नहरों पर लगभग 10-10 करोड़ रुपए की लागत से काम हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों और किसानों द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितताओं, गुणवत्ता की कमी और विभागीय लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है तो कहीं निर्माण के तुरंत बाद ही नहर टूटने लगी है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। इस मामले की जाँच जिला उपायुक्त के निर्देश पर पहले भी की जा चुकी है, जिसमें कई खामियां सामने आई थी। दक्षिण जोल, सुखजोड़ा और पाटजोड़ पंचायत के दर्जनों गांव को इस नहर से सिंचाई सुविधा मिलनी है, लेकिन कार्य की धीमी गति और गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों से किसानों में चिंता बढ़ गई है। वहीं विभागीय स्तर पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जबकि सहायक अभियंता के अनुसार परियोजना में पर्याप्त जेई तैनात हैं, फिर भी काम की गुणवत्ता पर सवाल बने हुए हैं। सलोनी मुर्मू जी, कैसा काम कर रहा है जो अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर टूट रहा है? কেমন কাজ করছে যেগুলো ভেঙে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ? ভেঙেছে কি ভাঙেনি? ভেঙে গেছে না? এই জায়গাটা কোথায় হলো? এটা কি নাম? কি নাম? হ্যাঁ, জায়গার কি নাম? জায়গার এই তো প্লট হইলো বাকখোলা মৌজা। বাকখোলা মৌজা। হ্যাঁ। এটা কি হচ্ছে? প্লস্তর মানে এটা কি ক্যানেলের কাজ হচ্ছে কি? হ্যাঁ কেন ক্যানেল হচ্ছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। दुमका से सीनियर संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। जोधपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जोधपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों के सहयोग से एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और तंबाकू मुक्त समाज का संदेश देना था। रैली का शुभारंभ डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज से हुआ, जिसे न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित और डॉक्टर BS जोधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महावीर सर्किल, P&T सर्किल, शास्त्री सर्किल और MDM अस्पताल तक पहुंची, जहां प्रतिभागियों ने नारों और पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस दौरान चिकित्सकों ने तंबाकू से होने वाले गंभीर बीमारियों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने तंबाकू मुक्त भारत का संकल्प लिया। जी सर, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जोधपुर द्वारा एक अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया। रैली संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई। रैली को फ्लैग ऑफ माननीय न्यायाधिपति मुकेश जी राजपुरोहित एवं प्रिंसिपल BS जोधा साहब ने किया। रैली में बहुत सारे NGOs ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल एवं भारत स्काउट गाइड प्रमुख रहे। और रैली में बहुत सारे गणमान्य डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर कांतेश केतानी, डॉक्टर अमित सिंह भी, डॉक्टर KC अग्रवाल एवं और कई महत्वपूर्ण लोगों ने हिस्सा लिया
और जोधपुर की जनता को ये संदेश दिया कि तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट को छोड़ने में ही फायदा है, ताकि इनसे होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। जोधपुर से सीधे संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। त्र्यंबकेश्वर तहसील के देवगांव ग्राम पंचायत के हुंबा चिमेट, बोरचीवाड़ी, ढोलेवाड़ी और पोराचा आंबा क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। ग्राम सभा में लिए गए निर्णय के बाद महिलाओं ने पहले भी अवैध शराब नष्ट की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद शराब माफिया पर फिर सक्रिय हो गए। 23 मई को पुलिस की मदद से छापेमारी के बावजूद 30 मई को फिर से अवैध बिक्री शुरू होने पर महिलाओं ने विरोध करते हुए शराब के केन सड़क पर उड़ेल दिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई ढीली है और अवैध कारोबारियों को संरक्षण मिलने की आशंका है। वहीं सक्रिय कार्यकर्ताओं को धमकियां भी मिल रही हैं। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र बड़ा होने और स्टाफ कम होने के कारण दिक्कत आती है, लेकिन गश्त बढ़ाकर कार्रवाई की जाएगी। त्र्यंबकेश्वर जिला नासिक से सीनियर संवाददाता लक्ष्मीकांत निकम की रिपोर्ट। सीहोर जिले के ग्राम थूना में दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा एक गरीब किसान के घर में घुसकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीनी विवाद या दबदबा दिखाने के इरादे से हमलावरों ने घर में घुसकर परिवार के सामने किसान को बेरहमी से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, आप सीहोर कोतवाली में खड़े हैं, क्या प्रकरण हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हमला हुआ है घर में घुस के। कौन कौन थे हमला करने वाले? 20-25 जने थे। वो तो धीरे धीरे आते गए। मेरे देवर उन सो रहे थे, एक देवर और एक घर पे नहीं था। वो मारपीट बहुत भयंकर करी उन्होंने। रोज का उनका हमला है। घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट? हाँ, मैं किचन में खाना बना रही थी, घर पे आके उन्होंने हमला करा। आपके साथ भी मारपीट की? हाँ। घर की अन्य महिलाओं भी घायल हुई है? हाँ। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो ये वीडियो क्या आपने अभी सीहोर कोतवाली पुलिस को दिखाया? हाँ, दिखा दिया। और पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही। हॉस्पिटल में गए तो वहाँ से भी भगा रही है। और कोतवाली में कब से बैठे हैं आप? कोतवाली में हम 4 बजे से बैठे हैं। अभी तक रिपोर्ट नहीं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आज आप यहाँ सीहोर कोतवाली थाने में आए, क्या कारण है? भैया, मेरे लड़कों को तीनों को मारा, तो 3 ही को मारा। और मैंने कोई लड़कों तो था नहीं यहाँ पे, और वे तो सब काम धंधा पे गए थे, और मैं अकेली थी और बहू थी। और उसने आन के हमसे थोड़े लड़ाई झगड़ा कर लिया था। सब बल कितने लोग थे मारपीट में शामिल? वे तो कोई 25 था सर। वो तो घर में घुसकर मारपीट? हाँ, घर में खून उन सब निकाल दिया घर में। कौन भर्ती है? 3 ही भैया भर्ती है मेरा। चोट लगी है? हाँ, सचिन, अनिल, आशीष और तुम्हारे पति? और बलवान सिंह, ये सब भर्ती है। रिपोर्ट लिखा गई था? रिपोर्ट नहीं लिखाई है। 4 बजे का करीब आया है हम। और 4 बजे के करीब में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही हमारी सुनवाई। भाई साहब, थाने में भी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ से हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे हम मरीजों, मतलब हमारे जो पेशेंट था, हमने उनसे बातचीत करी तो उन लोगों ने ये सोची कि दबंगाई झाड़ रहे हैं, तो उन्होंने 112 नंबर लगाया, पुलिस वालों को बुलाया, कोतवाली से उन्होंने बुला लिया हैंड टू हैंड। बाकी पुलिस उनकी सुन रही है, हमारी नहीं सुन रही है। कितने घंटों से आप कोतवाली में खड़े हैं? हम यहाँ के 6 घंटे हो गए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी, 6 घंटे हो गए। नहीं लिखी रिपोर्ट, और हालांकि हमको हॉस्पिटल से भी पुलिस द्वारा भगा दिया गया, कहना कि जाओ आप दबंगाई कर रहे हैं यहाँ पे। भाई हमारा तो मरीज है वहाँ पे, हम तो देखेंगे भालेंगे, वो गिर रहा है, पड़ रहा है, उसको लगी हुई है सर में। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते हैं शासन प्रशासन से कि हमको इस पे कड़ी से कड़ी इन दोषियों पर सजा मिले। और बाकी हमारी ये भाभी है, इन पे भी हमला किया है इन्होंने। बोल रहे थे। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर के रोला जोड़ स्थित बायो ब्रैकेट फैक्ट्री में रात के समय अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगने के बाद दमकल विभाग समय पर मौके पर नहीं पहुंचा और जब तक आग काफी हद तक खुद ही शांत हो चुकी थी, तब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीहोर से सीधे संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट।
बदायूं में पूर्णिमा के अवसर पर कचला स्थित मां गंगा भागीरथी घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था और हर्षोल्लास के साथ स्नान कर पूजा अर्चना की और मां गंगा से सुख समृद्धि और शांति की कामना की। भारी भीड़ के कारण घाट पर काफी अफरा तफरी का माहौल रहा और श्रद्धालुओं को एक दूसरे को पहचानने में भी कठिनाई हुई। फिर भी पूरे आयोजन में लोगों ने श्रद्धा भाव से भाग लिया और गंगा स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बरही में राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी अग्रवाल गली और सर्विस रोड क्षेत्र में नो एंट्री नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है, जहां आज एक 10 चक्का ट्रक संकीर्ण पीसीसी मार्ग में घुसकर फंस गया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि इन भारी वाहनों का प्रवेश केवल मुख्य मार्ग तक सीमित होने के बावजूद वो रिहायशी गलियों में धड़ल्ले से आ रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है और सरकारी सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। लोगों ने प्रशासन से बैरिकेडिंग, सख्त कार्रवाई और नो एंट्री नियमों का कड़ाई से पालन कराने की मांग की है। बरही से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर दतिया जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता रथ को कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका उद्देश्य तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना और नशा मुक्त समाज का संदेश देना है। ये रथ जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर नशा मुक्ति संकल्प पत्र, पैम्पलेट वितरण और जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। कलेक्टर ने कहा कि तंबाकू न केवल स्वास्थ्य बल्कि परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर असर डालता है, इसलिए युवाओं को इससे दूर रखना आवश्यक है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं, रैलियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियों के प्रति भी लोगों को जानकारी दी गई और नशा मुक्त दतिया के निर्माण का संकल्प लिया गया। तंबाकू दिवस है। इस दिवस के अवसर पर मैं सभी युवा, बच्चे और हमारे सभी जागरूक लोगों से यही विनती करता हूँ कि नशा को मुक्त कराइए, नशे से दूर रहिए, अपने परिवार को दूर रखिए, अपने बच्चों को दूर रखिए और प्रण लीजिए कि हम कभी नशा नहीं करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। स्वच्छ और सुंदर शहर को बनाइए और अपने घर को भी नशा से स्वच्छ रखिए। नशा मुक्त भारत। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जोधपुर की स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल परिहार कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद शहर लौटी, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर से लेकर कांस के ग्लैमर मंच तक का उनका सफर मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं, छोटे शहरों की प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर परिहार ने कहा कि कांस केवल ग्लैमर नहीं बल्कि कला और संस्कृति का वैश्विक मंच है, जहाँ उन्होंने भारतीय परंपरा और परिधानों को गर्व से प्रस्तुत किया। उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सपनों को पूरा किया जा सकता है और नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। पिछले 26 साल से सोना मेडिकल हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मेरे हाथों हजारों लेडीज, हजारों लाखों लेडीज का इलाज हो चुका है और बहुत सारे बच्चे मेरे हाथों पैदा। मैंने 2017 में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। 2017 में मैंने दिल्ली में जाके मिसेस इंडिया अर्थ का खिताब जीता। वहाँ से उन लोगों ने मुझे अमेरिका भेजा टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो 2018 में मैंने मिसेस अर्थ इंटरनेशनल का टाइटल अमेरिका में लास वेगस में जाकर जीता। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई, एक अर्थ जर्नी। मेडिकल मैंने कभी नहीं छोड़ा। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप अभी भी प्रैक्टिस करती हैं। हाँ जी, मैंने मेडिकल कभी नहीं छोड़ा। मेरी प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, फुल फ्लेजेड चल रही है। 24 आवर्स मैं अवेलेबल रहती हूँ अपने पेशेंट्स की। 2018 में मैंने यूट्यूब शुरू किया, आज पर गायनेकोलॉजिस्ट, जिसमें मैंने जो लेडीज़ हैं, जो आम जनता है, उनको अपने प्रोफेशन के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में आम लैंग्वेज में बताना शुरू किया। उसको मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आज 3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। उसमें मैं अपनी कंसिस्टेंसी पूरी बरकरार रखी। इस बीच में मैंने एजुकेशन भी शुरू करी। मैंने जो नीट पीजी के बच्चे हैं, यानी कि जो MBBS करने के बाद पीजी की तैयारी करी, उनको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाई। उसके लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाया, मैंने मणिपाल में पढ़ाया, मैंने डॉक्टर पॉलरिस, इवन अन अकेडमी में काम किया। और अब वो प्लेटफॉर्म्स छोड़ के मैंने खुद का कोर्स शुरू किया, जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। इसके बीच में मैंने एक कन्नड़ मूवी भी करी, क्योंकि उसकी शूटिंग जोधपुर में हो रही थी। मैंने कभी भी मॉडलिंग को और मूवीज़ को कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि मैं अपना प्रोफेशन छोड़ूं, लेकिन साइड बाय साइड अगर कोई मौका आता है तो मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ, बिकॉज मैं बहुत पैशनेट हूँ और मुझे लगता है मेरे अंदर काफ़ी टैलेंट है जो मैं लोगों को दिखा सकती हूँ।
इट इज़ नॉट कि मैंने मेडिकल चूज करा है तो मैं सिर्फ डॉक्टर बन के ही रहूँगी। मैंने काफ़ी चीज़ें और भी करी है और सब में मुझे बहुत सराहना मिली, बहुत अच्छे से सब कुछ किया। कांस का मेरा जो डेब्यू है अभी 2026 मई में 21, 22 और 23 मई को मैंने रेड कार्पेट वॉक किया है। ये एक ड्रीम कम ट्रू है जो कि कभी शायद ही कोई सपना देखता हो इस बारे में, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोगों के पास आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरे पास ये मौका आया। पहले तो मैंने 2-3 दिन सोचा कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा इतना अच्छा मौका है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैं गई मिसेस इंडिया अर्थ की स्पीकर बन के मैं गई। वहाँ पर मैंने नेचर एनवायरनमेंट से प्रेरित ड्रेसेस पहनी है। मैंने अपने खुद का जो मेरे पर्सनालिटी है उसको दिखाया। मैंने बालों में एंजल्स लगाए थे। एंजल्स यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो भगवान भेजता है, जिनको मैं पैदा करवाती हूँ, उनको मैंने बालों में पहना। साथ में मैंने कंप्यूटर चिप से प्रेरित एक ड्रेस पहनी, जो कि ये बताने के लिए पहने कि किस तरह से AI ने, कंप्यूटर ने, हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले जो आर्टिस्टन्स हैं उनकी लाइफ खराब करी है। उनकी जो कला है उसके ऊपर एक आ गया है कि अब कैसे कला आगे, उससे प्रेरित मैंने एक ड्रेस पहनी। साथ में मैंने राजस्थान का कल्चर दिखाने के लिए मीना टंका की साड़ी पहनी, जो कि टिश्यू पे पूरी एम्ब्रॉयडर्ड पीकॉक था। साड़ी का पल्लू हेवी था, साड़ी का ब्लाउज हेवी था। उसी से प्रेरित साड़ी, ज्वेलरी, बोर, ये सब मैंने पहन के अपने कल्चर को भी दिखाया। तो कांस में मैंने फिल्म स्टार्स के साथ वॉक किया। मैंने फ्रेंच मूवी बैठ के देखी, क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग अलग अलग टाइम की होती है। तो जो टाइम मुझे मिला उसमें फ्रेंच मूवी चल रही थी। उन सारे एक्टर्स के साथ मैंने रेड कार्पेट वॉक किया। एक बहुत ही अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी। लिमोसिन से मुझे रेड कार्पेट के बीच में उतारा गया। चारों तरफ लाखों हजारों फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, सब नाम चिल्ला रहे होते हैं आपका। सो इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग। तो मैंने अपने आप को दिखाया, अपने प्रोफेशन को दिखाया कि एज अ डॉक्टर हम ये भी कर सकते हैं। हम अपनी मल्टी डायमेंशनल सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एज ए यूट्यूबर मैं वहाँ पर गई, मिसेस इंडिया की स्पोक्स पर्सन बन के गई, एज एन एक्टर गई और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके गई कि आपको एक आइडेंटिटी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं और सब में अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है और आप में आत्मविश्वास है। आगे आपका क्या प्रोजेक्ट है? आगे मैं यही बोलूँगी कि मेरा मेडिकल प्रोफेशन जैसा चल रहा है मैं उसको और आगे बढ़ाऊँगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन साथ में अगर मुझे कोई अच्छे एक्टिंग रोल्स मिलते हैं जो कि मेरी पर्सनालिटी और मेरी एज को सूट करते हैं और जिसमें मेरे प्रोफेशन का, मेरी डॉक्टरी का ज़्यादा लॉस नहीं होता है, तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। क्योंकि मेरे को लगता है मेरे पे काफ़ी सारा हिडन टैलेंट है जो अभी तक आया नहीं है। तो मैं बिल्कुल उसमें काम करना चाहूँगी, पॉडकास्ट चैनल्स में जाना चाहूँगी और अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शुजालपुर दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने इसे असंवैधानिक और पद की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन इस तरह की भाषा उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी पलटवार करते हुए उनकी कार्यशैली और भाषा पर सवाल उठाए। इस बयानबाजी के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में विवाद और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के नेताओं का हालत है, जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 मध्य प्रदेश के पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री की पर्ची वाली जो भाषा है, मध्य प्रदेश के किसानों के सबसे बड़े नेता, उन किसानों की आवाज के रूप में माननीय जीतू पटवारी जी जिस ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी की पर्ची से निकले मोहन यादव जी की सरकार किसानों पे दमन, अत्याचार और शोषण कर रही है। उस शोषण के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो माननीय जीतू पटवारी जी है। और जिस तरीके के शब्दों का चयन मुख्यमंत्री ने करा है, ये इनकी हताशा बताती है, इनकी निराशा बताती है कि किस तरीके से जो लड़ाई जीतू पटवारी जी लड़ रहे हैं उसके खिलाफ इनका डर, पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये किसानों को सिर्फ लूटना चाहते हैं, किसानों के नाम पे सिर्फ मंच पे तालियां बजाना चाहते हैं। और आज जो सुजालपुर आए थे, दो हेलीकॉप्टर से आके ये काफिले चला के और मन की बात सुनने के लिए हेलीकॉप्टरों से आके बातें करने का काम कर रहे हैं और इस तरह के शब्द का चयन कर रहे हैं। सीधे तौर पे पूरा किसान आपका विरोध करता है और ताकत के साथ आपके इन शब्दों की निंदा करता है कि किसान की जो भी आवाज उठती है आप हमेशा इस तरीके की दमनकारी नीतियों से दबाने की कोशिश करते हैं। पर किसानों की लड़ाई जीतू पटवारी जी के साथ एक एक मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता और किसान सब मिलकर लड़ेंगे और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये पर्ची की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों द्वारा बच्चों के साथ मारपीट कर उसका सिर फोड़ने का आरोप लगाया गया है। घायल बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक महिला अपने 6 माह के बच्चे के साथ कोतवाली के बाहर न्याय की मांग को लेकर देर शाम तक बैठी रही। आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिससे पीड़ित परिवार में नाराजगी है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मैं लड़की गई थी, मेरी भाभी गई, बकरी में गए थे। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोषी बाई। आप यहाँ बैठे रोड पे, बच्चा आपके साथ है, क्या कारण है आप यहाँ बैठे? मैं वो इसकी मम्मी मम्मी गई है वहाँ पर अस्पताल में, 4 बजे की बैठी हूँ मैं भी यहाँ पर। लड़की को, मेरी जवान लड़की को मारा, 18-19 साल की लड़की, एक बकरी चराने गई थी जंगल में बस खाली। किसने मारा आपकी बेटी को? हसनाबाज वाले ने। क्यों मारा? बस खाली खेत में चल गई जिसमें बकरी मारे। बकरी को मारा कि बेटी को? बकरी खेत में चल गई, जिसको मारा लड़की को। देखो 5 लड़का लड़की को मारा है, 6 को। आपकी भी एफआईआर दर्ज है? मेरी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या बोला जा रहा है? वो कह रहे हैं कि इधर जाओ, कभी तो मंडी थाना पहुँचाए, कभी इधर पहुँचाओ। अभी बैठे हैं। तो अब कब तक बैठे रहोगे यहाँ? अब देखे क्या हो। अब गए हैं अस्पताल में के मेडिकल करा के लगा गए हैं अस्पताल में, मेडिकल कराने गए। हाँ, अब देखो क्या होता सब। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।